हेलो बच्चों, आ गए सब लोग। अब इसी क्वेश्चन पूछने लग गए यार। बाद में बताता हूँ। जनरेशन इंट्रोडक्शन ऑफ इम्पल्स कल समझ में नहीं आया था। क्वेश्चंस बाद में देखते हैं, ठीक है। अभी रुक जाओ। प्लेक्सस का मतलब बता दो, ठीक है। बाद में पूछना है दोनों क्वेश्चन में, दोनों का आंसर कर दूंगा। अभी जल्दी आ जाओ सब लोग, फिर स्टार्ट करते हैं हम। बस 2 मिनट और वेट करते हैं। इतने में फटाफट बता देता हूँ, प्लेक्सस बता देता हूँ मैं। जैसे क्या कहते हैं, प्लेक्सस होता है कि जो नर्व्स होती है ना, तो उनका जो ब्रांचिंग होने की वजह से जो इकट्ठी नर्व्स होती है, जैसे ब्रेकियल प्लेक्सस मानो यहाँ पे होता है नेक में और यहाँ शोल्डर रीजन में, जो आपके पूरे अपर लिम्ब की यानी कि हैंड की, फोरआर्म की, सबकी जो मोटर मूवमेंट्स है या जो सेंसरी, जो मतलब टच है या हीट है, इस सबको जो कंट्रोल करता है, जो कंडक्ट करता है, वो सारी नर्व्स मिलके एक प्लेक्सस बनाती है। मतलब वहाँ पे इंटरकनेक्ट होती है, वहाँ पे ब्रांचिंग होती है, तो उस एरिया को प्लेक्सस बोलते हैं। तो जैसे एक अपर लिम्ब के लिए हो गया ब्रेकियल प्लेक्सस हो गया, ऐसे बाकी बॉडी में और भी प्लेक्सस होते हैं। आपके ज्यादा लेवल का नहीं है, बस इतना आपने याद रख लिया कि ब्रांचिंग ऑफ नर्व्स है, बस उतना ही बहुत है। ठीक है। गुड इवनिंग यार, कौन बोल रहा है? चलो, ठीक है। आ गए सब लोग। तो कल हम लोगों ने क्या किया था? कल हमने नर्वस सिस्टम देखा था पहले, फिर हमने क्या कहते हैं आई देखा था, ठीक है। तो आज हम पहले ईयर से स्टार्ट करेंगे, ईयर खत्म करके फिर हम केमिकल कंट्रोल पे आएंगे। केमिकल कंट्रोल थोड़ा इनिशियली याद करने वाला है ज्यादा, लास्ट में थोड़ा बहुत समझने का है, जो रिसेप्टर वाला पार्ट है। तो फिर भी ध्यान से अभी याद कर लोगे तो फायदा रहेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले ईयर करते हैं। थोड़ा मुश्किल है तो बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है याद करने में। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। तो ये हमने नर्वस सिस्टम किया था। ये आई थी। आई मैंने बता दी थी आपको, समझा दी थी, है ना। ये चैम्बर्स कौन से होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, रेटिना में क्या होता है, सब कुछ हम कर चुके थे। फिर हमने मैकेनिज्म विजन देखा था। अब बात करते हैं, ठीक है। तो ईयर क्या है? ईयर के दो फंक्शंस होते हैं मेन, एक हियरिंग होता है और एक मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस होता है। तो दोनों फंक्शन ईयर ने करने हैं, तो हम दोनों के बारे दोनों का एक एक करके देखेंगे। तो ये ईयर का जो फिगर है एनसीईआरटी में, वहीं से उठाया है मैंने, इसको देख लो एक बार अच्छे से और मैं फिर समझाता हूँ, ठीक है। तो 3 मेजर सेक्शंस होते हैं ईयर के। आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। आउटर ईयर में क्या क्या होता है? पिन्ना होता है, डिसिट्रीम्स, ठीक है। ये दोनों मिला मिल के बनते हैं आउटर ईयर। आउटर ईयर में इन दोनों में, पिना में भी और एक्सटर्नली, एक्सटर्नल क्या कहते हैं ऑडिटरी मीएटस या कैनाल में भी, दे कंटेन वेरी फाइन हेयर और वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं। तो जो उनकी स्किन होती है ना, और जो यहाँ पे छोटे छोटे वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। पिना का काम क्या है कि जो भी वाइब्रेशन है एयर में, वाइब्रेशन की फॉर्म में आती है ना, उनको कलेक्ट है और यहाँ डायरेक्ट है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स के थ्रू वो जाते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या है? इट इज कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच इज कवर्ड विद स्किन आउटसाइड एंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड। तो जिसका ये स्किन है और जिसका अंदर इस तरफ वाला पोर्शन होगा वो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है। चलो, अब बारी आती है मिडल ईयर की। मिडल ईयर में होती है 3 ओसिकल्स, यानी 3 बहुत छोटी छोटी बोन्स होती हैं, जिनका नाम है मेलियस, इंकस एंड स्टेपिस, ठीक है। स्टेपिस में बॉडी है ये। इनका काम क्या होता है? इनका फंक्शन है, दे इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स टू द इनर ईयर। तो इनका अगर आपसे फंक्शन पूछ सकते हैं तो ये होते हैं, इनका फंक्शन की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। फिर एक यूस्टेशियन ट्यूब होती है, जो मिडल ईयर को फेरिंग्स से कनेक्ट करती है। ये जो इस कलर की दिख रही है ना आपको, ये मिडल ईयर है, यहाँ से लेके ये फेरिंग्स में ओपन करती है। तो अगर आप में से कभी कोई फ्लाइट में बैठा हो तो किसी के कान बंद वगैरह होते हैं, तो वो इसी वजह से होते हैं कि प्रेशर कम हो जाता है जब हम ऊपर जाते हैं ना, तो वहां पे यूस्टेशन ट्यूब इक्वलाइज नहीं कर पाती प्रेशर। तो इसीलिए आपने कभी सुना होगा, अगर आप फ्लाइट में हो तो आपको बार बार अपना सलाइवा swallow करते रहना चाहिए, या कोई टॉफी वगैरह आपको अपने मतलब बार बार आप प्रेशर इक्वलाइज कर सकते हो। जो फेरिंग्स का प्रेशर है और जो मिडिल ईयर का प्रेशर है, उसको इक्वलाइज करने का काम होता है यूस्टेशन ट्यूब का। फिर इसके बाद आता है इनर ईयर। इनर होते हैं
उसके पार्ट्स होते हैं बोनी लेब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। ठीक है। बोनी लेब्रिंथ क्या है? इट इज अ सीरीज ऑफ चैनल्स और इसके मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ होता है। ठीक है। अब मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के चारों तरफ एक फ्लूइड होता है जिसको हम पेरिलिम्फ बोलते हैं, और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ खुद भी फ्लूइड से फिल होता है जिसको हम एंडोलिम्फ। ठीक है। उसके चारों तरफ पेरिलिम्फ होगा और उसके अंदर एंडोलिम्फ होगा। और जो लेब्रिंथ का कॉइल्ड पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम कोक्लिया बोलते हैं। ये वाला जो पोर्शन है इसको कोक्लिया बोलते हैं। इस पे थोड़ी देर में आएंगे। अभी हम बात करते हैं कट सेक्शन ऑफ कोक्लिया की। ठीक है। तो अब जो क्या कहते हैं, स्पेस विद इन द कोक्लिया कॉल्ड स्केला मीडिया इज फिल्ड विद द एंडोलिम्फ। जो स्पेस विद इन कोक्लिया है ये स्केला मीडिया, दिस इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ। और जो इसके ऊपर नीचे, इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर स्केला वेस्टिबुलाई है, और इसके नीचे क्या है? इसके नीचे स्केला टेम्पेनाई है। ठीक है, टिम्पेनाई। चलो एक सेकेंड। और ये मेम्ब्रेन्स के नाम याद रखना यार, ये मेम्ब्रेन्स पूछ लेते हैं कभी कभी। तो बेसिलर मेम्ब्रेन कौन सी है और रेजनर्स मेम्ब्रेन कौन सी है? ठीक है। तो बेसिलर का मतलब ही बेस है, तो नीचे वाली बेसिलर मेम्ब्रेन होगी और रेजनर्स ऊपर वाली होगी, ऐसे याद कर सकते हो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक लाइन लिखी हुई एनसीईआरटी में, उसको अच्छे से याद कर लेना कि एट द बेस ऑफ कोक्लिया द स्केला वेस्टिबुलाई एंड्स एट द ओवल विंडो व्हाइल द स्केला टिम्पेनाई टर्मिनेट्स एट द राउंड विंडो व्हिच ओपन्स टू द मिडल ईयर। ठीक है, मैं अभी डायग्राम दिखा दूंगा, फिर भी याद रखना कि इन्होंने स्केला वेस्टिबुलाई को ओवल विंडो में कराया है और राउंड विंडो स्केला टिम्पेनाई को राउंड विंडो में कराया है। ठीक है। तो ये देख लो, ये है ओवल विंडो जो मैंने ये मार्क की हुई है, और ये है राउंड विंडो। ठीक है। ये हमारा कोक्लिया है, ये हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल्स, इनके बारे में आगे बात करेंगे। ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स है। तो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई क्या है? ऑर्गन ऑफ कोर्टाई इज अ स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द बेसिलर मेम्ब्रेन। ये बेसिलर मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। इसमें क्या होता है? इट कंटेन्स हेयर सेल्स विच एक्ट एज ऑडिटरी रिसेप्टर्स। तो हेयर सेल्स होते हैं जो ऑडिटरी रिसेप्टर्स की तरह एक्ट करते हैं। तो इनका जो बेसल एंड होता है दैट इज इन कॉन्टेक्ट विद द एफरेंट नर्व फाइबर्स। जो एफरेंट नर्व फाइबर्स होंगे ना, जो सीएनएस तक क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स को लेके जाएंगे, उस इनका हेयर सेल का बेसल एंड उनके कॉन्टेक्ट में होता है। और उनका जो अपाइकल एंड होता है वहां से स्टीरियोसीलिया प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। सीलिया क्या होता है हम आगे सेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे भी, कि सेल मेम्ब्रेन की प्रोजेक्शंस हैं और कुछ नहीं है ये, मतलब सेल की कुछ प्रोजेक्शन जो सेल के बाहर निकली होती है वो है। तो स्टीरियोसीलिया है ये, जो इनके अपाइकल उससे बाहर निकली हुई है। और जो इनका क्या कहते हैं, एक जो अपाइकल पोर्शन के ऊपर एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। यहाँ होगी कहीं पे ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो इट इज अबव द रो ऑफ द हेयर सेल्स, बहुत थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन है ये। ठीक है। तो मैं इतना क्यों बताता हूँ? क्योंकि आपकी लाइन में क्या कर देंगे, सब कुछ सेम रखेंगे, बस इलास्टिक की जगह फाइब्रस कर देंगे तो लाइन गलत हो जाएगी। तो ट्रू फॉल्स टाइप जो क्वेश्चन होते हैं ना, कि वो बहुत ए एंड बी आर करेक्ट, बहुत बी एंड सी एंड करेक्ट, ऐसे ऐसे, तो उनमें आपको बड़े ध्यान से पढ़ना होता है। चलो ये बात हो गई ऑर्गन ऑफ कोर्टाई की। हाँ जी। तो अब इनर ईयर में एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, इसको हम वेस्टिबुलर अपैरेटस बोलते हैं, जो कोक्लिया के ऊपर होता है। ठीक है। वेस्टिबुलर अपैरेटस ये हमारा कोक्लिया है, इसके थोड़ा ऊपर है ये है हमारा वेस्टिबुलर अपैरेटस। ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है? 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं जो एक दूसरे के राइट एंगल पे होती हैं। अगर आप इमेजिन करोगे अपने, अभी आप रूम पे बैठे होंगे ना, अपने रूम में कोई भी कॉर्नर देखो, उस कॉर्नर में 2 वॉल होंगी और एक फ्लोर होगा। तो ये तीनों प्लेन एक दूसरे के राइट एंगल पे है ना, कि दोनों वॉल्स एक दूसरे के राइट एंगल पे भी हैं और दोनों फ्लोर के राइट एंगल पे भी हैं। ऐसे ये तीनों हैं एक दूसरे के राइट एंगल पे, इसको बोलते हैं कि 3 चीजें एक साथ राइट एंगल पे होना। ठीक है। जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं वो आपस में तीनों राइट एंगल पे होती हैं। फिर कुछ ओटोलिथ भी होते हैं जिसमें होते हैं सेक्यूल एंड अट्रिकल। ठीक है। और उनका जो सेंसरी पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मैक्यूला। एक और अच्छा सा डायग्राम है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो। तो ये मैंने बताई आपको 3 सेमिसर्कुलर कैनाल जो आपस में राइट एंगल पे हैं। फिर ये रहा अट्रिकल, ये रहा सेक्यूल। दे कंटेन अ प्रोजेक्टिंग रिज कॉल्ड द मैक्यूला, जो इनका सेंसरी पार्ट होता है। ठीक है। सेमिसर्कुलर डक्ट्स, कैनाल के अंदर ही सेमिसर्कुलर डक्ट्स होते हैं जिनका क्या क्या नाम होता है? एंटीरियर, लेटरल, पोस्टीरियर। ठीक है। ये याद करने की जरूरत नहीं, मुझे इतना याद है कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों 90 डिग्री पे होते हैं।
फिर जो बेस ऑफ कैनाल से दैट इज स्वोलन एंड कॉल्ड एम्पुला। ये आपको जो स्वोलन पार्ट दिख रहा होगा ना, ये स्वोलन पार्ट, ये एम्पुला है। एम्पुला आप कहीं भी पढ़ोगे ना, आपको कहीं जगह दिखेगा, फेलोपियन ट्यूब में भी एम्पुला होता है या कहीं भी एम्पुला होगा। एम्पुला इज स्वोलन, किसी भी, मान लो ये ट्यूब है कोई, उसका जो स्वोलन पार्ट होगा थोड़ा सा, जहां से भी डायमीटर बड़ा होगा, वो एम्पुला होता है। और अगर कोई चीज नैरोइंग है, बहुत छोटा है, तो वो इस्थमस बोलते हैं उसको। ठीक है, तो आपको बहुत सारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स में दिखेगा ये बॉडी में। चलो, तो इसके अंदर ही क्या बोलते हैं, एम्पुला को क्रिस्टा एम्पुलरिस भी बोल देते हैं, क्रिस्टा विद इन एम्पुला लिखा हुआ है इस डायग्राम में। तो इन दोनों को मिला के जो क्रिस्टा और मैक्यूला है, इनको, दे आर द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑफ द वेस्टिबुलर apparatus रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड पोस्चर। ठीक है, तो ये लिखा है मैंने, क्रिस्टा एंड मैक्यूला आर द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑफ वेस्टिबुलर apparatus रिस्पांसिबल फॉर, क्या किस चीज के लिए रिस्पांसिबल है ये, मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड द पोस्चर। अब अगली बात आती है मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग की। तो मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग क्या है कि आउटर एनवायरनमेंट से साउंड वेव्स आई, जो एक्सटर्नल ईयर ने ईयर ड्रम के पास भेजा। ठीक है, ईयर ड्रम ने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। अब जो वाइब्रेशंस होंगी, वो जो 3 ईयर ओसिकल्स थी, मेलियस, इंकस, स्टेपिस, वो इसको आगे ट्रांसमिट कर देंगी कहाँ तक, ओवल विंडो तक। ओवल विंडो से ये जो ट्रांसमिशन है, ये कोक्लिया में जो फ्लूइड था, जो हमने एंडोलिम्फ पेरिलिम्फ पढ़ा था ना, वो वाला फ्लूइड था, वो रिपल्स बनने लग जाएंगे, उसमें वेव बनने लग जाएंगी। जैसे आपने कभी वाटर में देखा होगा कि अगर पानी है, ऊपर से कोई ड्रॉप गिरती है, तो जो रिपल्स बनती है ना, ऐसे इसमें रिपल बनने लग जाएंगी। तो जो वेव्स बनेगी लिम्फ में, दे प्रोड्यूस अ रिपल इन द बेसिलर मेम्ब्रेन। और हमने पढ़ा था ऊपर कि जो बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर हेयर सेल्स होते हैं, तो उस रिपल की वजह से वो हेयर सेल बेंड हो जाएंगे, और जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन थी हमने जो ऊपर देखी थी, वो उसके अगेंस्ट प्रेस होंगे। ठीक है, तो प्रेस होने की वजह से वो स्टिमुलस की तरह काम करेगा। और कल हमने पढ़ा था कि स्टिमुलस आते ही नर्व इम्पल्स जनरेट होगा, और नर्व इम्पल्स कहाँ जाएगा, एफरेंट न्यूरॉन्स पे। और एफरेंट न्यूरॉन्स क्या करेंगे, उसको ट्रांसमिट कर देंगे वाया दी ऑडिटरी नर्व्स टू दी ऑडिटरी कॉर्टेक्स। जो ब्रेन में ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, जो साउंड को पहचानता है, वहां तक ऑडिटरी नर्व के थ्रू चला जाएगा। देयर द इम्पल्सेस आर एनालाइज्ड एंड द साउंड इज रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, तो ये हमारी होगी मेन बात ईयर की। हाँ जी, आए समझ में? थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन क्या बोलते हैं, आपको समझना है। और ना भी है तो कोई इतना जरूरी नहीं है। अगर आप ऐसा है कि आपको समझ में आ ही नहीं रहा, छोड़ो, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन कभी कभी आता है, तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई हैं उसको भले ही रख लो। ठीक है, लेकिन समझ लोगे तो बहुत अच्छी बात है, कभी नहीं भूलोगे। लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है तो अपने आप को ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। ठीक है, घबराना नहीं है। चलो, तो अब हमारा नर्वस सिस्टम हो गया। डिफेक्ट्स ऑफ ईयर करने हैं। देखो यार, मैं आपको जब से करा रहा हूँ, मैं मेन एक ही बात बोल रहा हूँ कि मैं आपको एनसीईआरटी कराने वाला हूँ। और एनसीईआरटी क्यों कराने वाला हूँ, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। बट अगर आप 10% क्वेश्चन बाहर से आएंगे, तो अगर आपको करना है कि मेरे को सब कुछ ही करना है, तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप अभी एग्जाम गोइंग बैच के हो, तो मैं बोलूंगा कि आपको और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जो एनसीईआरटी में है, जो मैं करा रहा हूँ, वही करो। और अगर कुछ जरूरी, बहुत जरूरी है जो एक्स्ट्रा, वो मैं आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, जैसे आज भी हम एंडोक्राइन वाला चैप्टर करेंगे, उसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं जो मैं बता दूंगा आपको, तो वही कर लो आप। पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ की पोजीशन फिर से बता दीजिए। मैक्यूला वाला पार्ट बता दो। अच्छा, एक सेकंड, दोबारा एक बार फटाफट देख लेते हैं। इस डायग्राम में मेरे हिसाब से पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ था। नहीं, इन्होंने, अच्छा, बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ को किया हुआ है ना, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो इनर ईयर को हम क्या बोलते हैं, लेब्रिंथ बोलते हैं। लेब्रिंथ के दो पार्ट होते हैं, बोनी लेब्रिंथ, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। जो बोनी लेब्रिंथ होता है ना यार, वो, इट इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ चैनल्स की, उन, और उसके अंदर मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ होगा। तो बोनी लेब्रिंथ के अंदर पेरिलिम्फ भरा होगा, जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ को चारों तरफ से सराउंड करके रखेगा। और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको वेंडोलिम्फ बोलते हैं। ठीक है, तो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के सराउंडिंग फ्लूइड कौन सा है, पेरिलिम्फ है। और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के विद इन जो फ्लूइड है, उसको एंडोलिम्फ बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या डाउट था? दूसरा डाउट एम्प्यूला का था शायद। तो जो सेमी सर्कुलर कैनाल के टर्मिनल पोर्शन है, जहां पे तीनों मिल रही है, दिख रहा है आपको? इन्होंने ऐसा थोड़ा मोटा मोटा बनाया है ना, तीनों का थोड़ा मोटा मोटा दिख रहा है आपको? तो इन तीनों को मिला के एम्प्यूला बोल देते हैं, क्रिस्टा एम्पुलरिस। ठीक है, बस इतना याद रखना है। थोड़ा ये देख लेना कि एट्रिकल और सेक्यूल का जो प्रोजेक्टिंग रिज होता है, मैक्यूला बोलते हैं उसको।
और उसका वो होता है क्या बोलते हैं जो सेंसरी पार्ट होता है। बस इतना याद रखना है, बाकी कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं।